किन्ने गुजर गए साल तावी अधूरे निसारे सवाल तावी पता है कि नारज़मंद हो मुझे तुम अभी भी पसंद हो। मैं नहीं मानता माँ, ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से नहीं लगी। 100% दानियाल की साजिश है, उसी ने लगवाई है ये आग। पता नहीं बेटा, दरवाजा लॉक था, अंदर आग लगी हुई थी, कुछ अजीब सा मामला है। तो अल्लाह का शुक्र नसीम वक्त पे पहुंच गई वहां पर, उसने हम सबको इत्तला देती, वरना अल्लाह जाने क्या हो जाता। ये जो तुम कह रहे हो दानियाल की साजिश होगी, तो क्यों वो ऐसा क्यों करेगा? अगर ऐसा है तो उसने शादी के लिए हामी क्यों भरी? होगा कोई ना कोई प्लान, सोचे समझे बगैर वो कुछ नहीं करता। प्लान? कैसा प्लान? ये तो पता लगा लूंगा मैं। लेकिन एक बात है माँ, पिया खतरे में है, वो किसी भी वक्त उसे किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचा सकता है। वली, तुम कुछ ज्यादा शक नहीं करने लगे हो दानियाल पर? बेटा ये भी तो हो सकता है कि ये किसी और की चाल हो और दानियाल का इसमें कोई कसूर ही ना हो। मेरा दिल गलत नहीं कहता माँ। खैर बेटा, जो कुछ भी है अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारी बिया बाल बाल बच गई। शुक्र है मालिक। बस हमें तो उसकी जिंदगी से सरोकार है ना। अच्छा तुम ये बताओ कि तुम्हारा कौन सा दोस्त हॉस्पिटल में है? कोई दोस्त नहीं है। दोस्त नहीं है तो फिर कौन है? एनी। एनी? क्यों? क्या हुआ उसे? एक्सीडेंट। ठीक तो है ना वो? ज्यादा चोट तो नहीं लगी? ठीक नहीं है वो माँ, इससे जैसे मुश्किलों ने घेर लिया है मुझे। एनी ठीक नहीं है। कैसी तबीयत है भैया की? लाख लाख शुक्र है, बेहतर है। कुछ पता चला ये आग लगी कैसे? नहीं, सब काम वालों से पूछा है मैंने, लेकिन किसी को भी नहीं पता आग कैसे लगी। मैं तो बहुत परेशान हो गया। जाने कौन मेरी बच्ची की खुशियों के पीछे हाथ धो के पड़ गया। मेरी बच्ची को कुछ हो जाता तो? ऐसे ना कहें प्लीज आंटी, मैं तो जीते जी मर जाता अगर बिया को कुछ होता। सारी जिंदगी इस गिल्ट में जी ही ना सकता अगर मैं अपनी बिया को खुद लूज कर देता। मुझे लगता है कि मेरी बिया की कोई नेकी काम आ गई कि वो परवीन वक्त पे वहां पहुंच गई, वरना। अच्छा बेटा, आप यहाँ बैठोगे बिया के पास, मैं जरा शुक्राने के नफल। बिल्कुल आप जाइए, मैं बिया के साथ हूँ, तसल्ली रखिए। तेरा लाख लाख शुक्र, शुक्रिया बेटा। कोई मसला नहीं। मेरी उम्मीद से ज्यादा ढीठ निकली हो तुम। मुझे तो लगा था तुम मर गई होगी, एक ही दफा तुमसे जान छूट गई होगी मेरी, लेकिन नहीं, तुमने तो इस बार मौत को शिकस्त दे दी। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। वरना? हाँ बोलो, वरना क्या करोगी तुम? चीख चीख कर सबको बता दोगी कि तुम्हें उस आग वाले कमरे में मैंने बंद किया था। तुम कुछ नहीं कर सकती
क्योंकि इस बार तुम्हें बचाने के लिए ना तो परवीन आएगी और ना ही कोई और। इसलिए अपनी ज़बान बंद रखो। अब अगर तुमने किसी के सामने मेरा नाम लेने की कोशिश भी की तो याद रखना, इस बार तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी मां को भी जला दूंगा। अजीब नहुसत फैला रखी इन दोनों माँ बेटियों ने। अरे आग तो दूर, हमारे घर में कभी छोटा मोटा नुकसान भी नहीं हुआ और रात को आग लग गई। अभी चंद ही घंटे हुए इस घर की बहू बने हुए और अपनी नहुसे से उसने आग लगा दी घर को। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इस घर में हो क्या रहा है। और एक उसकी माँ अजीब अजियतनाक औरत है। मैं तो उसको सुबह ही कहूंगी कि अपना बोरिया बिस्तरा गोल करो और जाओ इस घर से। कब तक इस घर में रहेगी? हमारे सरों पे सवार रहेगी। अरे उसकी माँ को छोड़ो, अपने बेटे को समझाओ कि वो आइंदा उसके साथ कोई ऐसी वैसी हरकत ना करे। ये तो शुक्र अदा करो कि उसे आग नहीं लग गई, वरना सब लोग यही कहते कि अकबर हुसैन के बेटे ने पहली रात ही अपनी बीवी को जलाकर मार डाला। अल्लाह ना करे कि मेरे बेटे पे ऐसी कोई मुसीबत आए। और वो क्यों उसके गंदे खून से अपने हाथ रंगेगा? अरे इसी गंदे खून की वजह से उसने बाप दादा के नाम को खाक में मिला दिया। कब तक आप इस लकीर को पीटते रहेंगे? नींदें हराम करती हैं तुम्हारे बेटे ने। फिर खानदान में कितनी बेइज्जती हुई है, क्या क्या बातें सुनने को मिली है हमें, और खुदा से मुझे अलग शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। और ये सब तुम्हारे बेटे की वजह से हुआ। मेरे ख्याल में अब आप थक गए, जाके आराम करें। थक गए होंगे। बिया, क्या ढूंढ रही हो? मुझे बता दो ना बेटा, मैं ढूंढ देती हूँ। तुम अम्मी बस कर दें, मेरी इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप इस तरह से क्यों बात कर रही हो? तुम जानती नहीं तुम मुझे कितनी अजीज हो। आपकी ये ड्रामेबाजी इस घर के लोगों पर चलती होगी, आपको हमदर्दी दिलाती होगी, मुझ पर काम नहीं करेगी, क्योंकि मैं आपकी असलियत जान गई। असलियत? क्या कह रही हो? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। क्या गलत कहा मैंने? आप अगर मुझे इस घर की बहू बनाने का लालच ना करती तो आज ये सब ना होता। इसमें किसका फायदा है बिया? कौन ऐश की जिंदगी गुजारेगा? फायदा? ऐश? कौन सी ऐश अम्मी? जिस लड़की का शौहर उसको शादी की रात पे जलने के लिए कमरे में बंद करके चला जाता है, आप उसको ऐश कहती हैं? दानियाल, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। वो ऐसा क्यों करेगा? अच्छा, क्यों नहीं करेगा? जो इतना सब कुछ कर सकता है वो मेरी जान भी तो ले सकता है। इसमें क्या मसला है? मैं अभी बचिया से बात करती हूँ, बल्कि अकबर हुसैन से। दानियाल की जुर्रत कैसे हुई कि वो ये तुम्हारे साथ करे? अम्मी, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। क्यों नहीं करूंगी मैं बिया? माँ हूं तुम्हारी, तुम मेरी बच्ची हो। मैं नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? अच्छा, माँ है मेरी, कुछ करना चाहती है मेरे लिए, तो अभी इसी वक्त इस घर से चली जाइए और कभी वापस मत आइएगा।
खुदा का वास्ता आपको। मिया लड़की का शौहर उसको शादी की रात पे जलने के लिए कमरे में बंद करके चला जाता है, आप उसको ऐश की अपनी माँ है मेरी, कुछ करना चाहती है मेरे लिए तो अभी इसी वक्त इस घर से चली जाइए और कभी वापस मत आइएगा, खुदा का वास्ता आपको। तुम्हारे कहने का मतलब है कि बिया के कमरे की चाबी दानियाल ने छुपाई थी और जब कमरे में आग लगी तो वो वहीं मौजूद था। उसने बिया को अकेले इसलिए छोड़ा कि बिया जल। हाँ वली साहब बिल्कुल, दानियाल साहब को मैंने खुद कमरे से बाहर निकलकर लाउंज में देखा है और वो किसी दोस्त के साथ नहीं थे। जब भी तो मुझे शक हुआ इसीलिए मैं ऊपर गई थी। जाओ। सुनो, तुम्हें हमने कभी मुलाजमा नहीं समझा, बचपन से लेके आज तक हमारे साथ हो, खानदान का हिस्सा हो। तुम पे यकीन कर सकता हूं ना? जी। इस बात का तज़किरा घर से बाहर किसी से मत करना। नहीं साहब। शुक्रिया, जाओ। वैसे भैया तुमने तो कभी अपने ख्वाबों में भी नहीं सोचा होगा ना कितनी ऐश और इशरत की जिंदगी तुम्हें नसीब हो जाएगी, है ना? लेकिन सच तो ये है कि तुमने ये सब कुछ खुदा से छीनने की कोशिश की। तो मुझे समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता कि तुम हद से ज्यादा चालाक हो या ढीठ। मैं मर जाऊंगी तो चैन मिल जाएगा आपको। I can't believe it. I just can't believe it. तुम इतनी आसानी से नहीं मरोगी।
इसका अंदाजा हो गया मुझे। अगर मरना ही होता तो तुम कल मर जाती ना उस आग में। सोचो जरा, उस आग से बच के कैसे निकल गई तुम। तो फिर आप ऐसा करें, एक बार और कोशिश कर लें। मैं वादा करती हूँ अब आपको मायूस नहीं करूंगी। नहीं नहीं, मैंने अपना इरादा बदल लिया। अब नहीं। तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत चालाक हो, मैं बहुत बेवकूफ? तुम मुझे उकसाओगी और मैं तुम्हें जान से मारूंगा। तुम तो मर जाओगी, लेकिन मैं सारी जिंदगी जेल में सड़ता रहूंगा, है ना? ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। तुम्हारी वजह से जिंदगी में पहली बार खुदा ने मुझे जलील किया है भैया। अब तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं दूंगा मैं। तुम तड़पोगी, फरियाद करोगी, अपनी मौत मांगोगी मुझसे, लेकिन मैं कतरा कतरा जहर दूंगा तुम्हें हर रोज। इतनी आसान मौत नहीं दूंगा, इतनी आसान। दानियल साहब, अच्छा लग रहा है तुम पे ये कलर। हाँ बोलो। बड़े साहब आप दोनों को नाश्ते पे बुला रहा है। हम दोनों को? तुम एक काम करो, उनसे जाकर कहो कि दानियाल साहब अपनी खूबसूरत सी बेगम को तैयार कर रहे हैं। जैसे ही वो तैयार हो जाएंगी हम तो आ जाएंगे। ठीक है, चलो जाओ 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 जाओ। जी। दिया दिया, आओ दिया। कह रही हैं आप? बिया को अकेला छोड़ देंगे आप? उसे जरूरत है आपकी। दिल तो नहीं करना, लेकिन बिया के लिए जरूरी है। मेरे होते हुए मुझे नहीं लगता कि बिया को इस घर में जगह बनाने के लिए हिम्मत और हौसला मिलेगा। लेकिन आंटी, इसलिए बली मजबूर माँ की मिन्नत सुन लोगी? हुक्म कीजिए। मेरी बिया को हमेशा महफूज रखना। अनजाने में बड़ी गलती हो गई मुझसे। मैं नहीं चाहती कि मेरी बिया उसका कफारा अदा करे। थोड़ी देर कर दी आपने।
देर कर दी। पर आप यहां से अकेली नहीं जाएंगी। वली का वादा आपके साथ जाएगा। जब तक मैं जिंदा हूं बिया को कुछ नहीं होगा। बेटा मेरा वादा है। बिया को महफूज रखूंगा। दानियल साहब, आपको कुछ चाहिए था? आपको अपने सवालों के जवाब चाहिए। कौन से सवाल का? बिया के कमरे में जब आग लगी थी सबसे पहले तो वहां पहुंची थी ना? हाँ, जब वो ऊपर गई थी ना तो। और तुम कैसे जानती थी कि उसके कमरे में आग लग गई है? मैं ऊपर। आँखों के आगे जो बोल रही हो वो मुझे मत बुलाओ। जैसे पूछ रहा हूं उसका सीधा सीधा जवाब दो मुझे। परवीन, तुम कैसे जानती थी कि बिया के कमरे में आग लगी हुई है? मुझे कुछ नहीं पता। मैं शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। किसी के सामने कुछ नहीं बोलना। नहीं, क्योंकि मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा ये साबित करने में कि आग तो दरअसल तुमने लगाई थी। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊं। मुझे बेगम साहब ने बुलाया। हाँ? जाना। हाँ। अभी मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। कोई भी पूछे तो तुम यही बोलोगी कि तुम कुछ नहीं जानती। क्योंकि अगर तुमने कुछ बोला तो इस छुरी की धार कितनी तेज है ये मुझसे ज्यादा तुम जानती हो। हाँ। मुझे जाना होगा। ठीक है, ये कंटिन्यू करें। ठीक है, यू आर गेटिंग डे बाय डे बेटर एंड बेटर। विल कीप यू फॉर फ्यू मोर डेज एंड देन यू विल बी रिलीज। थैंक यू डॉक्टर। ठीक है, अपना ख्याल रखें। इनकी मेडिसिन वगैरह और सारी चीज़ें देखते रहिएगा। चलें। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? माँ से बात हुई है मेरी, तो कह रही थी कि आ रही है तुमसे मिलने के लिए। मुझे फिलहाल किसी से नहीं मिलना। मैं तुमसे तुम्हारी मर्जी पूछने के लिए नहीं आया हूं एनी। तुम्हें सिर्फ ये बताना है कि तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं है, तुम्हें माँ की जरूरत है। वो आएंगी और तुम्हें साथ ले जाएंगी। मैं कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं जाऊँ
इसका फैसला करने वाले तुम कौन होते हो? मुझे वक्त पे हॉस्पिटल लाके तुमने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया। मैं अपना इरादा नहीं बदलूंगी वली। एहसान? मुझे ऐसी कोई खुशफहमी नहीं है तुमसे। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं नहीं जानता कि तुम किस डिप्रेशन से निकली थी वहां से? अरे ये फिल्मी दुनिया के लोग किसी के नहीं होते हैं। और तुम कर क्या रही थी? वो कोई काम है करने वाला, आइटम नंबर, जिसमें कोई इज्जत भी नहीं है। मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है, क्योंकि ढंग का रोल हो तो करो ना, जिसमें इज्जत भी हो। भले मुझे इसे तुम्हारी कोई बात नहीं समझनी। जाओ यहां से। चला जाऊंगा मैं, लेकिन मेरे चले जाने से हकीकत बदल जाएगी क्या? नहीं। भले मुझे से तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। जाओ प्लीज, जाओ यहां से। मुझे कोई बात नहीं समझनी, जाओ यहां से। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरे ने ने ये बेवकूफ़ी की हरकत की क्यों है? ऐसे भी कोई घर छोड़ के जाता है? कल ही तो तुम्हारी रुखसती हुई है बेटा, कुछ दिन और तुम्हारे पास रह लेती। अब अकेली वहां क्या कर रही होगी? फिर फोन भी बंद कर रखा है कि मैं फोन करके कम से कम ये तो पूछ लूं कि ऐसी क्या उस्ताद पड़ी थी जो बेटी को इस मुसीबत में छोड़ के चली गई। भाईजान, क्या हुआ? क्या हुआ? ये आप मुसीबत क्यों कह रही हैं? कोई मुसीबत आन पड़ी है क्या? या बिया ने आपसे कुछ कहा है क्या? नहीं, बिया क्यों कुछ कहेगी मुझसे? मैं तो खुद ही ताईजान, आप भी ना। ताईजान, आप घर की बड़ी हैं। अगर आप ही खुद ही बातें बनाकर बोलेंगी तो ये तो मुनासिब नहीं लगेगा। अब आप खुद ही सोचिए कि खुदा न खास्ता ये जो बातें आप बोल रही हैं ये घर की चार दीवारी से बाहर चली गई तो ये तो बहुत दूर तक जाएंगी। खानदान की इज्जत, उसका क्या बनेगा? कुछ सोचा आपने? खानदान की इज्जत का ख्याल है बेटा तुम्हें? मुझे खानदान की इज्जत का पास ना होता ना, तो आज भी यहां ना होती मेरे पास। लेकिन मुझे लगता है आप मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं करती, शक कर रही हैं आप मुझ पर। नहीं, शक तो नहीं कर रही बेटा, लेकिन जरा बीवी का ख्याल रखा करो। देख रहे हो कितनी रंगत इसकी पीली पड़ रही है। ऐसा लगता है जैसे किसी चीज से बहुत खौफजदा हो। बिया, बिया, ये तुम्हें डर है किसी बात का? नहीं ना? देखा आप, बिल्कुल नहीं। हमारी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है, हमने आपस में बातचीत कर ली है। लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं अब अपनी बिया का और ज्यादा ख्याल रखूंगा। अच्छी बात है। पता नहीं क्या बात है, फोन ही नहीं उठा रही। हाँ, मैं भी कल से ट्राई कर रहा हूँ, कॉल रिसीव ही नहीं कर रही वो, पता नहीं क्यों। भैया बेटा तुम परेशान मत होना, यकीनन कोई वजह होगी, शायद फ़ोन चार्ज करना भूल गई हो, तो इस वजह से नहीं उठा रही होगी। फ़ोन डेड हो गया होगा शायद। मैं कोशिश करती रहती हूँ।
निशान नहीं होना भैया, ठीक है? आपकी ये ड्रामेबाजी इस घर के लोगों पर चलती होगी, आपको हमदर्दी दिलाती होगी, मुझ पर काम नहीं करेगी, क्योंकि मैं आपकी असलियत जानती हूँ। थोड़ी देर कर दी आपने। वली का वादा आपके साथ जाएगा जब तक मैं जिंदा हूं। पिया को कुछ नहीं होगा। नहीं मम्मी प्लीज, बहुत हो गया। इतनी छोटी सी बात पे तुमने अपना एक्सीडेंट करवा दिया, क्या जरूरत थी इस पागलपन की? तुम वो सब छोड़ो और मुझे ये बताओ कि मुझे गाने से किसने निकलवाया है? इससे क्या फर्क पड़ता है और क्या करोगे तुम ये जान के? मुझे फर्क पड़ता है, और अगर तुमने मुझे ना बताया तो पता तो मुझे चल ही जाएगा, लेकिन मैं तुम लोगों को माफ नहीं करूंगी। तुम ऐसा वैसा कुछ नहीं करोगी, पूरी इंडस्ट्री की नजरें तुम्हारे ऊपर हैं। आंटी समझाए इसको यार। टोनी, तुम मुझे उस शख्स का नाम बता रहे हो या नहीं? मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं ना कि तुम्हारे लिए कोई नए प्रोड्यूसर की तलाश। देखो एनी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मैं तुम्हारी मदद के लिए उन बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पता तो मुझे चल ही चुका है, इसे तुम फिक्र ना करो। मेरी वजह से तुम्हारी फैमिली को कुछ नहीं होगा। जब तुम ये बात जान ही चुकी हो तो उसको क्यों खरीद रही हो? ताकि मेरी माँ को भी तो पता चले कि आज मैं किसकी वजह से इस हाल में हूँ। रिलैक्स, ये कोई फिल्म इंडस्ट्री की आखिरी फिल्म नहीं थी और न ही ये कोई आखिरी आइटम सॉन्ग था। सैकड़ों फिल्में बनती हैं यार ऐसी, और मैं कोशिश कर रहा हूँ ना कि कोई नई फिल्म में तुम्हें अच्छा आइटम सॉन्ग दिला दूंगा। यही बात तो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये समझे तब ना। समझने के नहीं, अब मेरे समझाने के दिन है, और समझा के तो मैं रहूंगी मम्मी। जैसे ही सुना मुझसे रहा ही नहीं गया, फौरन से काशिफ को फोन करके बुलाया। अगर ये सब क्यों और कैसे हुआ, आपको इसका पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए बाबा। मैं अपने तौर पे इन्वेस्टिगेट तो कर रहा हूँ बेटा, कि कमरे में आग कैसे लगी, किसने लगाई। जल्द पता चल जाएगा कि ये किसकी हरकत है। वैसे बाबा जान, ये जरूरी भी नहीं है कि कहीं पर भी जो आग लगे वो किसी ना किसी की साजिश ही हो। बाज़ औक़ात महज एक एक्सीडेंट भी हो सकता है। और मेरा ख्याल है कि हमें इस बात का शुक्र अदा करना चाहिए कि इस हादसे में किसी का जानी नुकसान नहीं हुआ। कैसी बात कर रहे हो तुम? ये कोई ऐसी बात नहीं है कि इसे आसानी से इग्नोर कर दिया जाए।
हैरत है मुझे कि तुम्हें परवाह ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है, मुझे अपनी बिया की बहुत परवाह है। मैं बस सिर्फ इतना चाहता हूं कि हम इस चैप्टर को क्लोज कर दें, ताकि इसका कोई भी बुरा असर मेरे और बिया के रिश्ते पर ना पड़े। आई थिंक अंकल दानियाल ठीक कह रहा है, हमें बुरे वक्त को बुरी याद की तरह ही बुला देना चाहिए। और वैसे भी हम इस बात को जितना डिस्कस करेंगे, भाभी के लिए ये ट्रॉमा ओवरकम करना मुश्किल हो जाए। एग्जैक्टली। काशिफ ने मेरे दिल की बात की है। थैंक यू सो मच काशिफ। बिया की हालत आप लोगों के सामने है। इस हादसे के बाद सहम सी गई, ना सही से कुछ खा रही है, ना सो रही है, ना हंस रही है। मैं बस चाहता हूं कि बिया जल्द से जल्द इस वाकये को भूल जाए, बस। असल में मेहरुनिसा आंटी भी तो चली गई ना, बिया इसलिए भी उदास होगी। मगर बिया तुम फिक्र नहीं करो, अभी तुम लोग अपने हनीमून पे जाओ और जब तुम वापस आओगी तो दानियाल खुद तुम्हें तुम्हारी अम्मी से मिलवाने के लिए ले जाएगा। हाँ बिल्कुल। बिया जहाँ भी जाना चाहे हनीमून के लिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं तो खुशी से लेके जाऊंगा बिया को। तुम लोगों को प्लान करने की जरूरत नहीं है, मैं और काशिफ ऑलरेडी सब प्लान कर चुके हैं। तुम लोगों को बस पैकिंग करनी है और जाना है। ये कैसा मजाक कर रही हो तुम? इतनी जल्दी? अभी तो हम लोग तुम लोगों को सरप्राइज देना चाहते थे, इसीलिए हमने सोचा कि तुम दोनों को थाईलैंड भेजते हैं हनीमून के लिए। बस अब आप लोग पैकिंग करें और जाने की तैयारी करें। कंदील बेटा, इतना बड़ा फैसला करने से पहले बंदा पूछ तो लेता है किसी से। इसने एक शहर से दूसरे शहर का सफर अकेले नहीं कभी किया, तो ये कैसे जा सकती है हनीमून पे? मामा प्लीज, क्या हो गया आपको? कंदील, अभी बिया का पासपोर्ट भी नहीं बना, जैसे ही बन जाएगा हम अपना एक ट्रिप प्लान कर लेंगे। खैर सोचा तो होगा, इसीलिए ख्वाबों की ताबीर पाने के लिए इस हद तक पहुंच गए। गुजर गए साल तावी अधूरे निसारे सवाल तावी पता है कि नारज़मंद हो मुझे तुम अभी भी पसंद हो।